हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी IQ में। तो आज हम उसी सीरीज को, केमिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज क्लास 2 है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी के MCQ और कम, ये तो अबाउट 60 के आसपास हैं, लेकर आया हूँ, जिनमें से सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। RRB, NTPC, RRB, ग्रुप डी, UPSI, यूपी के आल एग्ज़ाम, SSC, वनडे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करें और अंत तक बने, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देख चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। इसमें कह रहा है आपस में, ये कह रहा है समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 36 का आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। हुंड, पाउली, फैराडे, अरहेनियस। तो ये पाउली नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि 37 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है क्या? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आपस से या चक्रण से? तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है वो चक्रण से संबंध होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है वो कौन सी मतलब क्वांटम संख्या कहलाती है? ये है मेन उसका, जो अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, क्या कहलाती है? तो बिल्कुल ये कहलाती है आपकी 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? प्रोटॉनिक संख्या, न्यूट्रॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या, उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सभी, वो ऑप्शन ए सही है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हमारा रासायनिक गुण किसी तत्व को बताती है कि प्रोटॉनों की संख्या से हमें पता चलता है। 40 है, किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो ये आपको बताना है 2, 8, 18 ने कोई निश्चित सीमा नहीं। तो बिल्कुल इसमें 40 का ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही वो 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसमें हम ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मास नंबर। तो मैं आपको उस दिन बताया था, m बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या अर्थात Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात n। मैंने प्रोटॉन की संख्या p लिख दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मान लें वो सही है आपके हिसाब से जो आप मान रहे हैं। तो हमें मास निकालना है, तो इसमें सभी को रख दो। तो Z का मान हो जाएगा क्या? Z का मान हमारा Z का मान हमारा प्रोटॉनों की संख्या 9 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी हो जाएंगी 10, तो इसका हो जाएगा 19। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 88 रेडॉन 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो आपको इसी से निकाल लेना है। प्रोटॉनों की संख्या नीचे दी है, द्रव्यमान संख्या ऊपर दिया है, तो घटा देना है। 226 में 88 यदि जाएंगे आपके, तो इसमें आपके बचेंगे 138। 138 बचेंगे आपके क्या? न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉनों की संख्या हमारी वही होती है जो हमारी आगे दी हुई होती है। तो 138 और 88, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 43 का
ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो दो हैं, न्यूट्रॉन दो हैं, तो प्रोटॉन इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19 के 40 में 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, मैं बताया हूँ अभी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसमें भी 19 होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 45 यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हम जानते हैं कि जो कक्षाएं होती हैं वो होती हैं के, एल और एम, एन, के, एल, एम, एन। इसमें होता है 2, 8, 18 और ये होता है 32। इसका सूत्र होता है 2n²। यदि आप इसमें तीसरी कक्षा पूछ रहा है, यदि हम इस सूत्र में मान रख देंगे n का मान 3, तो कक्षा बताता है n का मान कक्षा को प्रदर्शित करता है। यदि हम 3 रख देंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो रखें, इसमें हो जाएगा, तो इसमें से हम यदि रख देंगे तो ये सभी हमारे, यदि हम इसको हटाना चाहें तो इसको हम हटा दें थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें यदि हम बताना चाहें आपको तो इसमें होगा 2, 2 तो ये रहेगा। यदि हम n का मान 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 दूनी 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वही चीज़ है, हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या m बराबर सूत्र होता है Z माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या हम मान लो n मान लिया, हमें n का मान निकालना है तो n इस तरफ ले आए, तो n बराबर हो जाएगा Z माइनस m। तो इसका सही जवाब होगा 46 का, अच्छा इसमें सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, तो इसमें हमारा, इसमें यदि हम n का मान निकालना चाहें तो हम मास में, यहाँ पे प्लस होगा, तो हम इसमें मास में हम Z को घटा देंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 47 कहता है परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 की एक क्लोरीन परमाणु की नाभिक में होते हैं क्या? यदि 35 इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या दे दिया, 17 यदि दिया है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में 35 में से हम इसमें 17 घटा देंगे, तो 17 दूनी 34 होता है, 1 18, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होगी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कहता है 48 है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो ये अब्बाऊ ने नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इसका पूरा सूत्र तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन लगभग कुछ याद होना चाहिए आपको, तो हम बताते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जिसमें 1s2 2s2 2p6 जितने भी 2p6 से नीचे हैं, और 3s2 तो देखो 1s2 1s2 2s2 2p6 ये भी सही है, ये भी सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 ये भी सही है, नीचे है, और इसमें है 1s2 2s2 2p6 3s2 होना चाहिए, तो ये हमारा जवाब सही होगा क्योंकि ये हमारा गलत है। तो देखते हैं आगे। ये है 49, ये कहता है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? जितने ऊपर पावर दिए हुए हैं उनको सभी को जोड़ लो आप, तो कितना है, 2 2 4 2 2 2 4 6 10, तो इसमें हमारा 10, तो यही हमारा ये प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक होगा।
तो परमाणु क्रमांक जिसका 10 होगा, 10 किसका होता है, हमारा होता है नियॉन का। और इसमें प्लस सोडियम प्लस दिया है, अर्थात इसमें एक हमारा प्रोटॉन चला गया है घेरा में, तो इसका भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। परमाणु 20 वाले का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है हमें उसी की एलम कक्षा से। तो हमारा जब 20 है, इसको हम उसी कक्षा में रखेंगे के एलम वाली में। तो हमारा सूत्र होता है 2 8 होता है 18। अब जितने बचे हैं उसको रख दो। तो 2 8 के बाद अब हमारे पास बचे हैं 10। तो इसमें अधिकतम 8 रख सकते हैं, लेकिन 10 नहीं रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 हमारा होता नहीं है, 2 8 18 32 होता है। तो अधिकतम 2 ही 8 होते हैं, लेकिन हम 2 8 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। धातु तत्व तो 28 नियॉन गैस है, 287 क्लोरीन ये भी गैस है, और 288 18 आर्गन, आर्गन ये भी एक गैस ही है। 51 तो हम 2882 ये है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसलिए 288 ये होता है 20, इसका परमाणु क्रमांक 20 दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है 13 एल्युमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। तो हम 13 का भी वैसे ही निकाल दें, ये हो जाएगा 2 8 3 2 8 10 3 13। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 53 निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन के लिए आयन की है। सोडियम आयन की, यदि हम सोडियम में आयन ए में यदि हम प्लस आयन लगा देते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक जो प्रोटॉन है वो चला गया है, अर्थात हमारे पास जब प्रोटॉन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, तो हमारे परमाणु क्रमांक में एक कमी हो जाएगी, तो ये उसका होता है 11। यदि एक आयन चला गया है तो ये -1 हो जाएगा, तो अर्थात बचेगा 10। अब 10 का परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, 2 8 होता है। अब 2 8 जो होगा तो ऑप्शन बी यही सही होगा। नेक्स्ट है 54 स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ये तो कल ही नेक्स्ट को ये क्वेश्चन हो चुका था। अल्फा कणों की बौछार करके स्वर्ण पत्र में उसने देखा कि बहुत सारे जो किरणें हैं वो हमारी सीधी निकल गई हैं, लेकिन कुछ किरणें हैं जो एक जगह एकत्रित होकर वापस भी आ रही हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। तो उससे पता चला कि यहाँ कुछ नाभिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, या ऊर्जा का अवशोषण होता है, या परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता है, उच्च कक्षा से, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंडे के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो देखते हैं कौन सा सिद्धांत नहीं करता है। तो हुंडे का सिद्धांत कहता है कि यदि जब तक प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं, जब तक दूसरी कक्षा युग्मन के लिए तैयार नहीं होती है। तो देखते हैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, एक बार जब दोबारा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का युग्मन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए, तो इसलिए इसका ये पहला गलत है। मतलब पहला गलत है, ये पालन नहीं कर रहा है। और ये पहला इलेक्ट्रॉन युग्मित ये मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये सही है। फिर इसमें देखेंगे पहला युग्मन ही कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये तो गलत है। तो पहला दूसरा गलत है।
तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। इसमें कह रहा है कौन पालन नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पहला और तीसरा पालन नहीं करते हैं। चलते हैं 57। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम परमाणु में वो कितने होते हैं? तो इसमें हमें बताना है, सोडियम का होता है 11 Na23। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे कितने होंगे हमें ये बताना है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये पूछा, कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 57 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 10 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 58 में कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही होगी, तो 2 हैं तो 2 ही होगी। जिसमें जितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो 39, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि तत्व ए का परमाणु क्रमांक 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? तो 13 है जब, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 3 ही होंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है 2 8, बचे कितने 3। तो ये है एल्युमिनियम का। आपको तत्व भी याद करने हैं, हम तत्व भी याद कराने की एक ट्रिक लाएंगे, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को देखना, किसी दिन हम आपको ट्रिक भी लाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है स्थायी नाभिक हल्का ए से बड़ा 10 के साथ में है, तो उसमें बताना है कि जो स्थायी नाभिक होता है उसमें ये ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है। तो 61 का है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कह रहा है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है कि जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होती है वो लगभग समान ही होती है जो स्थायी नाभिक होता है, इसलिए स्थायी नाभिक की बात है कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? ये आपको सूत्र में अभी बताया था 2n², तो 2n², तो इसमें बिल्कुल सही होगा 2n²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए, तो ये आपको अभी मैं बताया था ये किसका नियम है। तो ये 63 है, 63 का ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम है। उस टाइम मैं बताया था कि जब युग्मन इलेक्ट्रॉन का तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए, इसके बाद युग्मन प्रारंभ होता है, वही चीज़ इसमें दे दिया है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 64 है क्वेश्चन नंबर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है, आपके पास 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको, आप बताना है ये कौन सा सही होगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये भी हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत ही है, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों से की थी? तो ये अल्फा किरणों से। देखिए आप क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की है? तो ये मिल्टन ने की है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करिए और नोट करिए। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मेसॉन। 68 का मेसॉन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो होती है किस पर निर्भर करती है? आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। तो जो रासायनिक प्रकृति होती है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 70 पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं,
तो उसके परमाणु के क्रमांक पर, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा 70 का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना है एंडरसन, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन। तो जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है 71, ऑप्शन बी पाउली। नेक्स्ट है मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो ये है युकावा। नेक्स्ट बताना है निम्न में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन होता है 17 Cl35। तो इसमें 17 है, 17 का बनाएंगे हम तो 2 8, नेक्स्ट में 7, 2 8 7 देखेंगे हमारे में किस में है, तो 2 8 7 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल इसमें नाभिक का पता चल गया था। जब हमें अल्फा कणों का प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, तो हमें पता चला कि नाभिक होता है किसी परमाणु में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है 75 है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वो किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से अभिविन्यास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहता है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं कौन कौन? तो आप जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो हम जानते हैं 6C12। तो इसमें क्या क्या होता है हमें ये जानना जरूरी है। तो इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन, और इसमें यदि हम 12 में 6 घटा देंगे तो 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 12 तो है ही है। तो ऐसा कुछ द्रव्यमान संख्या के बारे में दिया नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा दिया है और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो ऐसा ऑप्शन जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन 6 है, सही ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो फोटोन बिल्कुल एक परमाणु का भाग नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से फोटोन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा के बंडल होते हैं, जो हमें ऊपर से नीचे प्रकाश को स्थानांतरित करते हैं। ये प्रकाश हमें, सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा नीचे आता है, हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नेक्स्ट है कि परमाणु अभाज्य निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था सर्वप्रथम? पहली बात है, पहला प्रथम है कह रहा है, सबसे पहले। तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अभाज्य है। परमाणु अभाज्य है ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हो चुका है डाल्टन ने। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 81, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो मैं आपको बताया था कि एलिमेंट 2 8 18 32, आपको याद करना है 2 8 18 32, नॉर्मली 2 8 18 32। एक आप गाना याद कर सकते हैं, इसको याद नहीं कर सकते हैं। 2 8 18 32 के एलिमेंट 2n², इसका सूत्र होता है। तो बिल्कुल दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है 82, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉनों की संख्या पूछा है, तो प्रोटॉन भी हमारे 6 ही होंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 82 का। चलते हैं 83 पर। परमाणविक संख्या 6 संख्या जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए
के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन ए भी इसका भी सही होगा 83 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना है 84 में। तो 84 में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के ही बराबर होता है। सोडियम का नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन संख्याएं होंगी क्रमशः। तो पहले इलेक्ट्रॉन बताना कितने होंगे। तो परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 23 में 11 घटा दो, बचे 12। 12 हमारे न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे 11। तो 11 12 11, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 85 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 86 है। इसमें कह रहा है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बस 238 में आप 92 घटा दीजिए। तो 92 इसमें कितना बचा? 100 हटा दीजिए, 8 इसमें बचा है, तो 8 8 16, बस 146 हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 87 किसी तत्व के परमाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते जाते हैं कौन सा सही होगा, वो इसी में टिक मार देंगे। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, बिल्कुल सही कह रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो 87 का है जो ऑप्शन बी, ये भी सही कह रहा है। रुको, अभी फिर बाद में एनालिसिस करेंगे। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, ये नहीं कह सकते हम। एक तत्व के सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु, तो ये भी गलत है। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है, ये गलत है। क्योंकि हमारा जो सोडियम 23 होता है, 11 सोडियम 23 होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का बराबर योग कहाँ है? परमाणु भार नहीं है, वो द्रव्यमान संख्या है। परमाणु भार अलग होता है, इसका पॉइंटों में भी आंसर आता है परमाणु का। तो ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें राइट जवाब होगा। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? तो एक दिन में बताया था 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो 18 तो हमारे मिल गए। अब इसमें से 18 घटा दीजिए तो 20 न्यूट्रॉन, ये भी मिल गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 18 आर्गन 38। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी कितनी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन 18 हैं और परमाणु संख्या 35 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जितने प्रोटॉन उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो इसमें धातु तत्व पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखते हैं। ये तो नियॉन है 10, 17 क्लोरीन है, 2 8 18। ये तो ऑप्शन बन नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। तो 28 हुआ, 28 तो होता नहीं है। डी ऑप्शन है 2 8 18 2, तो 20 10 30, ये है हमारा कॉपर का, नहीं सॉरी जिंक का है, सॉरी जिंक का 30 हो रहा है ना, जिंक का है। जेडन, ये जिंक हमारी एक संरूपण धातु, एक संक्रमण धातु है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कैसा कहता है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ये हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन बी 4 होगा। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जो ऋणावेशित परमाणु होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो 93 का होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। 94 है।
नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो उसे क्या पता चला, ये पूछ रहा है। तो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, सही है। 94 का सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए, ये तो गलत है। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए, गलत। अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए, गलत। अधिकांश अल्फा कण धातु की बिना विक्षेपण के पार होकर चले गए थे, कुछ ही बचे थे, तो पता चला था कि नाभिक है। 95 का है। 95 में कह रहा है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन बताना, इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान संख्या के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। तो हम परमाणु की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा बता सकते हैं, उसको ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रहेगी? के, एल, एम। तो के, एल, एम और एन। इसमें बताता है एम में कौन सी होगी, तो 2, 8, 18, 32। तो इसमें 18 होंगे, तो ऑप्शन जो सही होगा वही ऑप्शन होगा, तो 18 सही ऑप्शन है, सी, तो सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 97 है। इसमें कहता है कि जो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, तो ये आपको बताना है। तो परमाणु संरचना का सबसे पहले मॉडल विकसित किया था जो बोहर तथा रदरफोर्ड। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो इसी के नाम है बोरबरी तथा रदरफोर्ड। तो ये रहे आपके क्वेश्चन गाइस। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।